इसी तीर्थराज प्रयाग में प्रत्येक वर्ष माघ मेला जिस प्रकार लगता है, एक बार ऐसे ही बहुत सारे संत एक जगह इकट्ठा हुए। तीर्थराज प्रयाग में आकर के 1 महीने का सभी ने कल्पवास किया। सभी ने खूब आनंद किया, किसी ने भजन किया, कीर्तन किया, कथा श्रवण की, कथा सुनाया, अलग अलग प्रकार से सबने सेवा की। उन्हीं संत में एक संत है जिनका नाम है याज्ञवल्क्य ऋषि। 1 महीने का कल्पवास जब पूर्ण हो गया, सब जाने लगे। लेकिन जब सब जाने लगे तो भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी के चरणों को पकड़ लिए। कहा, प्रभु सब जा रहे हैं, आप मत जाइए। क्यों नहीं जाए? कहा, मेरा एक प्रश्न है आपसे। और प्रश्न क्या है? तो भरद्वाज जी प्रश्न करते हैं कि रामा कवन प्रभु पूछो तो ही, कहिया बुझाई कृपा निधि मोहि। भरद्वाज जी प्रश्न करते हैं कि राम कौन है? एक राम को मैं जानता हूं जो महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र हैं, पर एक राम और है जिनका नाम संत महात्मा दिन रात लेते रहते हैं, साक्षात भगवान भोलेनाथ जिनका नाम जपते रहते। ये दोनों राम एक ही है या अलग अलग हैं? प्रभु हमको वो कथा सुनाइए। कहिए बुझाई कृपा निधि मोहि, हमको ऐसे बुझाइए कि हम बूझ जाएं। बूझना समझते हैं ना, भोजपुरी का शब्द है, कहते हैं ना बतिया बुझाता। तो वही भरद्वाज जी भी कहते हैं कि हमको ऐसे बुझाइए कि हम भी बूझ जाएं, समझ जाएं। याज्ञवल्क्य जी ने जब प्रश्न सुना तो मन में विचार किया कि इनको कोई संशय नहीं है। चाहूं सुने राम गुण गूढ़ा, ये भगवान राम की गूढ़ लीलाओं को सुनना चाहते हैं। भरद्वाज जी का परिचय गोस्वामी जी ने दिया। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनई राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना, जिसका मन जिसकी इंद्रियां उसके वश में है। राम जी के चरणों में अनुराग नहीं, अति अनुराग है। क्या उन्हें भी संशय हो सकता है? कदापि नहीं। पर ये भगवान की लीलाओं को सुनना चाहते हैं। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हम आपको वो कथा नहीं सुनाएंगे, उससे पहले की एक कथा हम आपको वो सुनाते हैं। कौन सी कथा? शिव जी के विवाह की कथा का एक बार की बात है, त्रेतायुग की। जिस कथा को सुनने आप बैठे हैं, इसी कथा को सुनने के लिए एक बार स्वयं महादेव कैलाश छोड़ करके पृथ्वी पर आए। कहां पर आए? दंडकारण्य में पंचवटी के पास अगस्त मुनि रहते थे। और अगस्त ऋषि के पास जाकर के निवेदन किया कि हमें राम जी की कथा श्रवण कराइए। अगस्त ऋषि ने जैसे ही देखा मेरे घर पे साक्षात महादेव आ गए, अब खुशी का महाराज कोई ठिकाना नहीं था। साक्षात महादेव आ गए, अब आपके घर में शंकर भगवान चल के आ जाए तो आपको कितनी खुशी होगी। अगस्त जी ने सोचा इन्हें कहाँ बिठाएं, क्या खिलाएं, कैसे सेवा करें। लगे आसन बिछाने, पांव पखारने लगे। सती मैया ने देखा, अरे नियम तो ये है कि श्रोता वक्ता का पूजन करे। जो कथा गाने आया है, श्रोता वक्ता का पूजन करे, और यहां तो वक्ता ही श्रोता के पांव पखारने लगा। लगता है इनको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है। कई बार ऐसा होता है ना, बिना जाने समझे ही संशय कर लेते हैं। इनको ज्ञान नहीं है, ये क्या सुनाएंगे। ठीक यही स्थिति हुई सती मैया के साथ। परिणाम क्या हुआ? 9 दिनों तक कथा में मैया बैठी रही, पर कथा का को भी नहीं सुन पाई, नहीं समझ पाई। क्यों? देखो, ये जरूरी नहीं कि जितने लोग कथवा में बैठे सब कथवे सुन रहे हैं। जरूरी है क्या? यहाँ जितने बैठे क्या सब कथा ही सुन रहे हैं? कोई फोन चला रहा है, कोई व्हाट्सएप चेक कर रहा है, कोई फोन देख रहा है, किसी को घर की टेंशन लगी है, कब घर पे जाए।
शरीर से आप उपस्थित हैं यहाँ पे, पर ये जो मन है ये कहीं और ही भटक रहा है। और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कथा में तो नहीं आए पर मन से यहाँ उपस्थित है, लाइव बैठ करके देख रहे हैं। तो शरीर का उपस्थित होना उतना आवश्यक नहीं जितना मन का उपस्थित होना आवश्यक है। और सती मैया शरीर से उपस्थित है पर मन से उपस्थित नहीं है। 9 दिन बीत गए, कथा चलती रही अनवरत। 9 दिन बीतने के पश्चात जब जाने की बारी आई, कथा पूर्ण हुई, तो भगवान भोलेनाथ ने अगस्त्य ऋषि से कहा, ऋषिवर आपने हमें कथा श्रवण कराई है, आपको दक्षिणा तो चाहिए। दक्षिणा में क्या चाहिए आपको? मांगिए, जो मांगना है सो मांग लीजिए। अगस्त्य ऋषि ने सोचा मैं इनसे क्या मांगू, मुझे धन की आवश्यकता है नहीं, मुझे और कोई चीज चाहिए नहीं, फिर क्या मांगू इनसे। सो अगस्त्य ऋषि ने भगवान शंकर से राम जी की भक्ति मांग ली। राम जी की भक्ति प्रदान करके भगवान शंकर चले हैं उत्तर दिशा की तरफ। और वहीं उसी समय भगवान राम भी थे। उसी दंडकारण्य में पंचवटी के पास रावण आया और मेरी मां जानकी का हरण करके ले गया। भगवान राम की लीला चल रही है, जगह जगह पे जाकर के हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, जगह जगह स्थान स्थान पर जाकर के जानकी मैया को ढूंढ रहे हैं। कहाँ है मेरी जानकी? वट वृक्षों से, लताओं से, धरती से, सबसे पूछ रहे हैं। भगवान दक्षिण दिशा में चले और शंकर भगवान उत्तर दिशा में। भगवान शंकर मन ही मन विचार कर रहे हैं, जिन कानों ने राम जी की कथा सुनी अगर वो उन्हें देख भी लेते तो धन्य हो जाते। पर राम जी तो गुप्त रूप से अवतार लिए, मैं जाऊं कैसे नीचे? अभी नीचे जाऊंगा तो सबको पता चल जाएगा ये भगवान है। राम जी मन की बात को जान गए और मन की बात जान करके भगवान दक्षिण दिशा से मुड़ के उत्तर दिशा में आ गए। और जब उत्तर दिशा में आए तो शंकर भगवान ऊपर और राम जी ठीक नीचे। शंकर भगवान ने देखा, जय सच्चिदानंद परम धाम आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। 3 बार जय जयकार करके प्रणाम किया। भगवान शंकर ने कहा, देवी इन्हें प्रणाम करिए। सती मैया ने कहा, ये कौन है? अरे पहचाना नहीं आपने? यही तो भगवान है जिनकी अभी अभी मैं राम कथा सुन करके आया, ये मेरे वही भगवान है। जिनकी मैं भक्ति प्रदान करके आया, यही भगवान है। जिनका नाम मैं दिन रात जपता रहता हूं, ये मेरे वही भगवान है। इन्हें प्रणाम करिए। मैया सती को तो संदेह है, शंका की बीमारी पकड़ी है। मैया सती ने कहा, ये भगवान नहीं हो सकते। क्यों महाराज? ब्रह्म जो व्यापक विरजा कल अनीह अभेद। अरे जो भगवान है, जो ब्रह्म है, उसका कभी जन्म नहीं होता है, वो अजन्मा है। और अगर वो अजन्मा है तो इनका जन्म कैसे हो गया? और चलो मान भी लिया कि इन्होंने जन्म ले ही लिया, यही भगवान है, तो क्या भगवान को पता नहीं होगा कि इनकी पत्नी का हरण किसने किया है? ये एक साधारण मनुष्य की भांति रो रहे होंगे? ये भगवान नहीं है, मैं नहीं मानती ये भगवान। मैया को संदेह है। भगवान शंकर ने मन में विचार किया, पूरी दुनिया को मैं समझाता हूँ, सब मेरी सुनते हैं, पर आज मेरी पत्नी मेरी बात नहीं सुन रही है, क्या करें? भगवान शंकर ने माता सती से कहा, देवी अगर आपके मन में इतना ही संदेह है तो जाके परीक्षा क्यों नहीं ले लेती है? परीक्षा ले लीजिए। मैया सती ने कहा, बात तो सही कही आपने, मैं परीक्षा लेके आती हूँ। ध्यान रखिएगा, कभी भी संत की, सदग्रंथ की और भगवान के मंत्र की भूल से भी परीक्षा न लीजिएगा। मैया सती परीक्षा लेने के लिए चली और क्या किया? स्वयं का स्वरूप बना लिया मां सीता का। क्यों बनाया? मैया ने सोचा कि ये सीता को ही तो ढूंढ रहे हैं, अगर ये भगवान होंगे तो जान जाएंगे कि ये सीता नहीं बल्कि सती है, और अगर भगवान नहीं होंगे तो सीता सीता कहते मेरे पास दौड़ते चले आएंगे।
मैया चली। पर ध्यान रखिएगा, किसी का भी आप स्वरूप बना लेंगे पर स्वभाव तो नहीं बना सकते। किसी के जैसे कपड़े पहन सकते हैं, सारी स्टाइल आप कॉपी कर सकते हैं, लेकिन किसी का स्वभाव भीतर नहीं लाया जा सकता है। सीता मैया का स्वभाव है वो राम जी के पीछे पीछे सदैव चली हैं, और सती मैया राम जी के अगवे जाके खड़ी हो गई। तो पहले तो यही पहचान बता दिया। आगे एक वृक्ष के सामने खड़ी हुई, लक्ष्मण जी ने देखा, लक्ष्मण दीख उमा कृतवेशा। लक्ष्मण जी ने देखा, अरे ये तो अपनी वाली भाभी नहीं है, ये तो नकली वाली भाभी दिख रही है। पर सती मैया ने मेरी मां का स्वरूप क्यों बनाया है? पर यहाँ एक बात बहुत अच्छी सीखने को मिलती है, जब हम किसी बड़े के साथ कहीं यात्रा पर हों, हमारे साथ एक बड़ा व्यक्ति है, तो कोई भी निर्णय लेना उसे ही लेने देना चाहिए, उसमें छोटों को नहीं बोलना चाहिए। लक्ष्मण जी को पता है कि ये सीता मैया नहीं है, सती मैया है, लेकिन फिर भी मौन रहे। हो सकता है राम जी की कोई लीला होगी, चल रही होगी, देखते हैं। राम जी आगे गए तो दूर से प्रणाम किया। देखो माया कैसी सवार है मैया के ऊपर। दूर से प्रणाम किया, उसके बावजूद भी मैया सती नहीं समझ पाई। क्या नहीं समझ पाई? कि कोई भी पति अपनी पत्नी को प्रणाम नहीं करेगा, कि करेगा? यहां प्रयागराज में तो नहीं करते। कुछ भी हो सकता है, खैर। हाँ भाई, खुश करने के लिए प्रणाम कर ही ले तो क्या हो गया। पर कोई पति अपनी पत्नी को प्रणाम नहीं करेगा। मैया नहीं समझ पाई। राम जी और पास गए और जाकर के समीप में भगवान ने पूरा परिचय दिया। मैया, मैं दशरथ नंदन सीता का पति राम आपके चरणों में प्रणाम करता है। अब तो जैसे ही सती मैया ने देखा कि ये तो मुझे पहचान गए, मन में बड़ी ग्लानि हुई। मैंने अपने पति की बात नहीं मानी, कितना बड़ा अपराध किया मैंने। मैया सती दौड़ी भागी वहां से चली। भगवान राम ने अपने स्वरूप का दर्शन कराया। आई जैसे भगवान शंकर के पास, जैसे ही आई, पहला क्वेश्चन भगवान का यही था, परीक्षा किस प्रकार ली, विधि बताओ। क्योंकि बाबा जानते थे इनको शंका वाली बीमारी पकड़ी है, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर किया होगा। भगवान ने मैया से पूछा, किस प्रकार से परीक्षा ली? मैया सती ने कहा, प्रभु परीक्षा? कोई परीक्षा नहीं ली। मैया कहती है कि कछु ना परीक्षा लीन्ही गोसाई, कछु ना परीक्षा लीन्ही गोसाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारी नाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारी नाई। मैया सती ने कहा, प्रभु कोई परीक्षा नहीं ली। फिर क्या किया? कहा जैसे आपने प्रणाम किया था वैसे ही हमने भी प्रणाम किया। फर्क सिर्फ इतना था कि आपने ऊपर से प्रणाम किया, हम लगे जाके प्रणाम कर लिए। शंकर जी सोचे हम इतना समझाए, एक को बतिया समझ में नहीं आया हो। अब बिचवा में इनको कौन से गुरु जी मिल गए जो इतना बढ़िया से समझा दी? कुछ तो गड़बड़ है। बाबा तुरंत ध्यान में अवस्थित हुए। तब शंकर देखे उधरि ध्याना, तब शंकर देखे उधरि ध्याना, तब शंकर देखे उधरि ध्याना, तब शंकर देखे उधरि ध्याना। सती जो कीन्हा चरित सब जाना, सती
जो कीन चरित सब जाना, सती जो कीन चरित सब जाना, सती जो कीन चरित सब जाना। भगवान शंकर तुरंत ध्यान में अवस्थित हुए और भगवान शंकर सब जान गए। सती ने किस प्रकार से मेरी माँ का स्वरूप बनाया, किस प्रकार से भगवान की परीक्षा ली, सब जान गए। पर प्रेम इतना है कि त्याग कैसे करें। और नियम ये कहता है कि अब तो ये माँ बन चुकी हैं, इनका त्याग करिए। भगवान ने भगवान राम का स्मरण किया, मन में भाव आया और मन ही मन संकल्प ले लिया। क्या संकल्प ले लिया कि एहि तना सती भेंट मोहि नाहि, और शिव संकल्पो कीन्ह मान माहि। मन ही मन संकल्प ले लिया, अब इस शरीर से हमारा आपका मिलना संभव नहीं है। आज के बाद मैं आपको अपनी मां मानता हूं। देवता पुष्प की वृष्टि करने लगे। धन्य है भगवान, धन्य है प्रभु। मैया सती ने पूछा, प्रभु आपने परीक्षा, आपने ऐसा संकल्प कौन सा ले लिया कि देवता पुष्प की वृष्टि कर रहे हैं? भगवान ने कहा, मैं आपको अपने स्वभाव से बताऊंगा, मुख से नहीं बताऊंगा कि मैंने कौन सा संकल्प ले लिया। क्यों? क्योंकि हमारे शास्त्र भी कहते हैं सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। सत्य बोलिए लेकिन प्रिय बोलिए। कोई सत्य ऐसा हो जिससे बोलने के बाद किसी को बहुत पीड़ा हो, तो कहते हैं वो सत्य भी नहीं बोलना चाहिए, किसी को कष्ट ना पहुंचे। कहने का भाव यही है। क्यों? आज आपका समय है, हमेशा थोड़ी रहेगा।